Hello everyone, welcome to all of you. Today I will discuss about farnesol. This is one type of terpenes और terpenoids. एक तरह का terpenoids है और इस farnesol के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो farnesol इज़ एन एसाइक्लिक सेस्क्विटर्पेनॉइड है। ये सेस्क्विटर्पेनॉइड टाइप का कंपाउंड है। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अकेसिया फेर्नेसियाना एंड द आइल्स ऑफ bergamot, hibiscus, jasmine, rose and pleasantly smelling blossoms such as lily of the valley. It occurs in 4 diastereomeric form, geometrical isomer, but the most important one is the EE isomer. इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म जिसमें एंटीजन जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हियर यू सी दैट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द फेनिसॉल आज रिप्रेजेंटेड हियर. दिस कंटेनिंग 1 2 3 डबल बॉन्ड्स एंड 1 अल्कोहलिक ग्रुप, एंड दिस वन इज नंबरिंग थ्रू the side where the hydroxyl group are attached. This is given number 1 carbon, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So if we say that the molecular formula of farnesol, then it will be represented by C15H26O. C15, why C15? Because it containing 12 carbon and there are 3 methyl groups are represented there. Here you see that ये जो एक 11 के ऊपर, 7 के ऊपर और 3 के ऊपर एक लाइन आप देख रहे हैं, वो अल्काइल यानी मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. तो ये 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए टोटल इसमें 15 कार्बन्स अवेलेबल होते हैं. इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये C15H26O से रिप्रेजेंट किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेर्नेसॉल, आइए इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C15H26O. ऑन हाइड्रोजिनेशन इट गिव्स, अगर इसका हाइड्रोजिनेशन कराया जाए, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड कराया जाए, तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे. 6 हाइड्रोजन यानी 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 डबल बॉन्ड टूटेगा तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे. तो इसलिए इसका जो फार्मूला होगा हेक्सा हाइड्रोफेर्नेसॉल फॉर्मेशन करेगा और उसका फार्मूला हो जाएगा C15H32O. एंड ऑन ब्रोमिनेशन गिव्स हेक्साब्रोमोफेर्नेसॉल, दैट इज ब्रोमीन की हाइड्रोजन की जगह 6 ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा, हेक्साब्रोमोफेर्नेसॉल. दीज 2 रिएक्शंस शोज दैट फेनिसॉल कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स. तो इससे ये प्रूव होता है कि फेनिसॉल में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजनेशन और ब्रोमिनेशन के थ्रू प्रूव हुआ कि इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. Absorption maximum of the phenisol is 196 nm. This is the experimentally proof. You have to learn this. This shows that all the 3 double bonds are isolated in nature. All the double bonds are isolated in nature. What is the nature of oxygen atom? Now the second point is that the phenisol on oxidation with manganese dioxide gives aldehyde. तो इसका मतलब ये हुआ यानी फेनिसल का फॉर्मेशन करता C15H24O. और आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं और वहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब जरूर एल्कोहलिक ग्रुप होगा. दिस रिएक्शन शोज दैट द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एन एलाइलिक प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दस ऑक्सीजन ऑफ द फेनिसॉल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप. फेनिसॉल फॉर्म्स ऑक्साइन विथ NH2OH. ये NH2OH से ऑक्साइन का भी फॉर्मेशन करता है और ये भी प्रूव करता है कि वहाँ पर जो है एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट्स है.
This hydroxylamine on dehydration with acetic anhydride gives corresponding nitrile. नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि फिर नाइट्राइल जो है जब उसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो फेर्नेसेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फेर्नेसेरिक एसिड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं C15H26O इसका मैग्नीज ऑक्साइड से रिएक्शन कराया गया और CCl4 के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बना, फेनसल Al ग्रुप रिप्रेजेंट एल्डिहाइडिक सफिक्स। C15H24O ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका फिर हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एल्डिहाइड का जब हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइन बनेगा, और ऑक्साइन का जब एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। और इसका KOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फेरेंसिक एसिड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और ये आइडेंटिफाइड किया जाता है एज ए डाईहाइड्रोस्यूडोइनोन, जेरनिल एसीटोन होता है मेनली, जिसको जेरनिल एसीटोन कहते हैं। ऑल दीज all these reactions, or we can say that all these product formation prove that alcoholic group are present in phenosol. So this one type of genyl acetone which are represented here, formation of this indicate that one genyl group is present in phenosol. It means this is GPP से ही FPP का formation होता है, I will told you before. This ketone has 2 carbon atoms less than its precursors phenolic acid. This shows that phenacenic acid is converted into geranyl acetone by dealdehydzation, which is a characteristic reaction of alpha beta unsaturated carbonyl compound. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ हाइड्रोक्सिल या एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैक कराया जाता है, डबल बॉन्ड फर्दर इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, और इनोलेट पुनः प्रोटॉन से रिएक्ट करके यहाँ एल्कोहलिक ग्रुप क्रिएट करता है, और फर्दर इनोलाइजेशन इसमें होता है, आप देख सकते हैं वंस अगेन। और हियर इज फॉर्मेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ कार्बन पर, ये CC डबल बॉन्ड फर्दर कार्बन के ऊपर मूव करता है। तो जैसे ही कार्बन के ऊपर मूव करता है तो होता क्या है, पुनः नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अपना बॉन्ड टेकअप करता है और यहाँ से हाइड्रोजन CH2 यहाँ चला जाता है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मेशन होता है RCOR CH2COR, और ये फर्दर डिप्लीट हो जाता है किसमें, RCOR प्लस RCOR कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। दस द स्ट्रक्चर ऑफ फेनेसिक एसिड इज एज फॉलोज, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिसॉल दस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिसॉल। नाउ कम्स the reaction which are explained above theoretically, that is represented here molecularly through a structural formula. Structure first of the phenosol explains all the properties of these compounds. Here you see that this phenosol is treated with the manganese oxide, there is formation of phenosol and aldehyde. हमें यहाँ ग्रुप्स केवल देखने, यहाँ OH ग्रुप है, वी कैन सी हियर दैट, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑक्सीडाइज्ड होता है एल्डिहाइड में, फिर हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन होता है तो एल्डिहाइड का तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है C डबल बॉन्ड N, क्योंकि इसमें इस तरह रिएक्शन हो C डबल बॉन्ड O से H2N OH इधर रहता है तो यहाँ से H2O निकल जाता है, तो NOH ये देखिए यहाँ जुड़ गया है इस तरह। और फिर जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये ग्रुप जो है सिंपली OH रिप्लेस्ड हो जाता है, और यहाँ देखिए CN ऐड हो जाता है,
और कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू CN, और CN की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप C ट्रिपल बॉन्ड N की हाइड्रोलिसिस कराएं, देखें होता क्या है, OH और H प्लस ये माइनस, OH यहाँ अटैक करता है C पर, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, तो OH C से जुड़ा और H जो है N से जुड़ा, तो यहाँ बन गया COH और यहाँ बन गया NH और ये है डबल बॉन्ड। पुनः क्या होता है कि पुनः जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप H प्लस और OH अटैक करता है, OH फिर यहाँ अटैक करेगा C पे और ये चला जाएगा N पे, ये H कहाँ जुड़ जाएगा, ये H N से जुड़ जाएगा और इस तरह से यहाँ बना लेगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट OH और NH2 बन जाता है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जब जेमिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। तुरंत इसमें रीअरेंजमेंट होता है, देखिए कैसे, इसका लोन पेयर ये कहाँ जाता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ आता है, C डबल बॉन्ड O बनता है और तुरंत से यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग यानी ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या निकला, NH2 H से रिएक्शन किया, क्या बना NH3 और यहाँ क्या बन गया C डबल बॉन्ड O OH और इस तरह यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3। तो आप देख सकते हैं कि जब साइनाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है एक्सेस ऑफ वाटर में तो एसिड बनता है, और अगर माइल्ड वाटर यूज़ किया जाता है, एक तरह से कहें तो लेस वाटर यूज़ किया जाए, तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली दिस एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द कीटोन, हियर यू सी दैट। तो इस तरह से ये फेनिसॉल जो है ये प्रूव करता है कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिसॉल हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द सिंथेसिस। Once again the next syntheses are represented here. First of all, here you see that this is the alkyne which is treated with the sodium and liquid ammonia. What happened, this liquid ammonia abstract one hydrogen to form sodium acetylide. There is formation of sodium acetylide which proves that acetylene behave as acidic in nature. sodium acetylide का formation हुआ। sodium acetylide पुनः एसीटोन से रिएक्शन करता है, आप देख सकते हैं एसीटोन से। एसीटोन से जब रिएक्शन करता है तो व्हाट हैपन देयर, COH। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से अन्य रिप्लेस हो जाता है, CH3CO ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। पुनः इसका जो है बोरेन यानी B2S6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्काइन, ये जो है इसका रिडक्शन हो जाता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसका ट्रांस एस्टिफिकेशन कराते हैं, ट्रांस एस्टिफिकेशन। तो ट्रांस एस्टिफिकेशन से हाईली अनस्टेबल बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपस में जुड़ जाते हैं। फिर एक इसमें रीअरेंजमेंट होता है जिसे आप पढ़े होंगे ऑक्सा कोप रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट जो है, जैसे कोप रीअरेंजमेंट 3-3 रीअरेंजमेंट होता है, ऑक्सा कोप रीअरेंजमेंट उसी तरह से 3-3 रीअरेंजमेंट होता है, इसको जो है वह, और उसी तरह से एजो कोप रीअरेंजमेंट होता है। कई तरह के रीअरेंजमेंट होते हैं, ये इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं, सिग्मा ट्रॉपिक जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑक्सा कोप रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ 6-मिथाइल 5-15-2-1 का फॉर्मेशन होता है। फिर वही सोडियम एस्टेलाइड से रिएक्शन कराते थे, आप देख सकते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है डबल बॉन्ड ऊपर। और इसके बाद इसका लिंडलॉर कैटलिस्ट यहाँ दिया H2PD और बेरियम सल्फेट। लिंडलॉर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ जो है रिएक्शन होता है, रिडक्शन हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड का, OH के साथ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हियर यू सी दैट, हियर इन वन इन द ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड रिड्यूस्ड हो जाता है देखिए 2 में। और फिर यहाँ ट्रांस एस्टिफिकेशन होता है
और ट्रांस एस्टरीफिकेशन के थ्रू जिसे हम कैरोल रिएक्शन कहते हैं, यहाँ से CO2 लिबरेट होता है और फिर फॉर्मेशन करता है 6,10 डाईमिथाइल अनडिकेन 5,9 डाईन-2-ओन का, एंड दिस वन इज द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ प्लस माइनस डाईहाइड्रोनिरोलिडॉल and which is again reduced into the next highly unstable product. Here you see that, and this again hydrolyzed under hydrolysis and allylic rearrangement there is formation of fernisol, और यहाँ पे fernisol का formation हो जाता है. Overall this you can see this molecule is converted into this and there is formation of fernisol. Now comes on the stereochemistry of this fernisol. What happened in this? It occurs in 4 diastereomeric forms. अगर stereochemistry इसकी देखी जाए तो 4 diastereomeric forms में ये represent होता है. These diastereomeric forms are geometrical isomer. These isomers have following structures. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 by 1 चारों फॉर्म देखा गया है. इस ये जो डबल बॉन्ड है दोनों ट्रांस फेनिसॉल दिखाए गए. ट्रांस क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऊपर है, फिर नीचे, फिर अल्काइल ग्रुप ऊपर है, नीचे. दूसरे में देखें सिस दिखाया गया है कि दोनों में HH ये ऊपर, यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे चला, सिस फेनिसॉल इसको कहते हैं. दूसरे में सिस टॉन्स होता है कि इसमें डबल बॉन्ड का H ऊपर और ये अल्काइल ग्रुप दोनों सेम साइड में, और यहाँ पर जो है ये कैनोपियंट है, यहाँ पर एल्काइल और हाइड्रोजन ये दोनों अपोजिट साइड में है. सो दिस इज सिस ट्रांस. इस केस में सिस ट्रांस फेनिसॉल हियर वंस अगेन सी दिस वन इज सिस ट्रांस, दिस वन ट्रांसिस, इसको स्टोनसिस कहना चाहिए. और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन बन हो जाए. आप देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन नीचे है, एल्काइल और हाइड्रोजन दोनों ऊपर है. ये ट्रांसिस है और ये सिस ट्रांस है, दोनों में अंतर है. इस तरह से कुछ ऐसे यहाँ देखिए, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है, यहाँ ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस है. ये दोनों मॉलिक्यूल देख सकते हैं. इसलिए इसे कहा जाता है सिस ट्रांस और इसे कहा जाता है ट्रांसिस. This is one of the most important terpenoids that is called fernisol. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंजिवेरिन. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का टर्पेनॉइड है और इसका जो मेन सोर्सेज है इसके नाम से ही जैसे कि आप समझ गए होंगे कि जेंजिवेरिन दिस इज़ रिलेटेड विद द जिंजर, यानी हिंदी में इसे अदरक कहते हैं. ये अदरक से फॉर्म किया जाता है, तो इसका मतलब ये जो टर्पेनॉइड है ये अदरक में प्रेजेंट होता है. यानी आयल ऑफ जिंजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेलिस, जिसको जिंजिविरेसी कहते हैं, कंसिस्ट predominantly of minus gingivirin 20 to 40%, and minus gingivirin has the following configurations. Here you see that the configuration of gingivirin, this is minus. That means alkyl group and hydrogen both are present at the dash bond. This is the below the plane. We can say that the below the plane. तो यहाँ पर एक रिंग होती है और साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है जिसमें इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग के आउटसाइड में एलाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो डाइअल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के थ्रू. और इस तरह से दिस इज़ द फार्मूला ऑफ जिंजिविरिन. नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट दियर स्ट्रक्चरल यूलिसिडेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेशन के बारे में एक्सप्लेन करें, तो इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो, चूँकि ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड है, जिसे हम या वेट मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशंस के थ्रू इसको प्रूव किया जाता है कि दैट द जिंजिविरिन हैज़ इट्स मॉलिकुलर फार्मूला C15
C15H24, C15H24, C15H24। अगर ये C15H26 होता तो ये फेनिसीन हो जाता और O जुड़ जाता तो फेनिसॉल हो जाता। Molecular formula of the compound indicate that it is a sesquiterpene हाइड्रोकार्बन। ये भी सेस्क्विटर्पिनॉइड टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे फेनिसॉल था उसी तरह से जिंजीबेरिन भी है। तो जिंजीबेरिन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट गिव्स हेक्साहाइड्रो डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे C15H24 यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा है, यानी हाइड्रोजन ऐड कराया जा रहा है। तो कुल कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? देयर आर 6 हाइड्रोजन्स आर एडेड जस्ट लाइक फेनिसॉल। तो जैसे वहाँ पर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो इसका मतलब इसमें भी 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दिस रिएक्शंस प्रूव दैट, ये रिएक्शन प्रूव करता है कि जिंजीबेरिन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ हेक्साडाइहाइड्रोजिंजीबेरिन C15H30 प्रूव दैट CnH2n टाइप। और आपको पता होना चाहिए जो CnH2n टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अल्कीनिल टाइप के होते हैं। एल्केन, एल्कीनिल, एल्काइनिल, एल्किल, एल्कीनिल, एल्काइनिल। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। also shows that gingiberine is a monocyclic सेस्क्विटर्पिन। ये मोनोसाइक्लिक होता है, एक ही साइक्लिक इसमें होती है एग्जाम्पल की। हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन ऑन डिहाइड्रोजिनेशन विद पैलेडियम कैटलिस्ट एंड कार्बन एल्स 6 पैराटोलिल 2 मिथाइल हेप्टेन। अगर इसका प्लेटिनम के साथ रिडक्शन करा दिया जाए तो यहाँ हेक्साहाइड्रोजिंजीबेरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं। और ये जो मोनोसाइक्लिक रिंग है इसकी डाई हेक्सीन रिंग है, ये जो है ट्राई हेक्सीन यानी बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और इसे कहते हैं 6 पैराटोलिल 2 मिथाइल हेप्टेन। 6 पैराटोलिल 2 मिथाइल हेप्टेन। टोलिल, दिस इज़ द टोलुइन से टालुइन, जैसे एल्केन से एल्किल होता है उसी तरह से टालुइन से टोलिल होता है। तो टोलिल ग्रुप, टालुइन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो टोलिल ग्रुप का फॉर्मेशन है। जैसे कुछ इस तरह, जैसे ये हमारा है ये बेंजीन न्यूक्लियस और यहाँ हम CH3 लगा दें तो यहाँ है हाइड्रोजन एटम। अगर इसी हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव कर दें इसको, तो यहाँ इस तरह कुछ फॉर्मेशन हो जाएगा। ये याद होती है और ये R यहाँ जुड़ा रहेगा यानी CH3। इस ग्रुप को टोलिल ग्रुप कहते हैं और यही ग्रुप जो है आप देख सकते हैं यहाँ प्रेजेंट। फॉर्मेशन ऑफ 6 पैराटोलिल 2 मिथाइल हेप्टेन shows that gingiberine have the following कार्बन स्केलेटन। ये इसका कार्बन स्केलेटन है, हियर यू सी दैट, जिसमें एक साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है जिससे एक एल्काइल ग्रुप जो है जुड़ा होता है यानी मिथाइल ग्रुप। Thus the partial structure of gingiberine can be represented as follows। तो इसका जो पार्शियल स्ट्रक्चर है इसको इस तरह +3 डबल बॉन्ड्स। अब इन 3 डबल बॉन्ड्स को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 3 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर होगा? 2 रिंग में होगा और एक आउट ऑफ रिंग होगा। सो अंडर ओजोनोलाइसिस या ऑन ओजोनोलाइसिस gingiberine gives acetone as one of the product। Formation of acetone as one of the product reveals that one of the double bond must be present as isopropylidine group। यानी इसमें CH3C डबल बॉन्ड जो है वो ये ग्रुप है आपका। सिंपली अगर इसको देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ये देखिए डाई अल्काइल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड C यहाँ पर होना चाहिए ऐसे, ये ग्रुप जुड़ा है ऐसे। तो ये है R, ये है R और यही जब टूटता देखिए O, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केटोन। दिस इज द एसीटोन। तो ये प्रूव करता है कि इसमें CH3C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है। ओके, दिस पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ
gingiberine can now be represented as follows. Here you see that अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, अब देख सकते हैं बचा इसके पास 2 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स था, अब यहाँ 2 डबल बॉन्ड्स बचा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आप देख सकते हैं आउटसाइड जो है ये जुड़ गया। अब इन 2 डबल बॉन्ड्स को कैसे प्रूव किया जाए कि ये 2 डबल बॉन्ड जो होंगे वो कहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। तो gingiberine ऑन रिडक्शन विथ सोडियम अल्कोहल फॉर्म्स dihydrogingiberine C15H26. Formation of dihydrogingiberine shows that out of 3 double bonds 2 double bonds are conjugated. अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कंजुगेटेड होगा किसमें, रिंग के अंदर, रिंग के अंदर कंजुगेटेड यानी अल्टरनेट पोजीशन पर जुड़ा होगा। दिस इज बिकॉज सोडियम अल्कोहल कन्वर्ट्स कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इनटू आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ये जो है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ 2 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स इन gingiberine हैज बीन सपोर्टेड फर्दर बाई अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। जब आप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है जो लैम्डा मैक्सिमम है हमारा वो 260 नैनोमीटर और एप्सिलॉन मैक्सिमम 2700 पर है। दिस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शोज दैट both conjugated double bonds are present in ring because this lambda max that we consider absorption maximum is characteristic of the presence of homoannular dyne। होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर, होमोएनुलर का मतलब होता है जब डाइन जो दोनों है वो रिंग में प्रेजेंट हो। gingiberine forms Diels-Alder reduct with malic anhydride and dimethyl acetylene dicarboxylate। ये Diels-Alder reactions भी देता है। Formation of reducts also confirms the presence of 2 conjugated double bonds in gingiberine। अगर इसमें Diels-Alder reactions कराया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड ये है आपका अल्काइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा होगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होता है, ये है आपका मैलिक एनहाइड्राइड डबल बॉन्ड ओ, ये देखिए ये ग्रुप यहाँ अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ आया और ये बॉन्ड जो है यहाँ अटैक किया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ बन गया आपका, ये देखिए यहाँ हो गया इस तरह, यहाँ आर ग्रुप जुड़ा है ऐसे, और यहाँ इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, यानी यहाँ और यहाँ ये जुड़ गया, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया ओ, और यहाँ हो गया ऐसे डबल बॉन्ड, ये इस तरह से यह Diels-Alder एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण जो ये प्रूव करता है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो भी होमोएनुलर डाइन की तरह। Dihydrogingiberine on oxidation with KMnO4 gives keto dicarboxylic acid। KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराने पर ये जो है कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आर फर्दर ऑक्सीडेशन विथ KOB और गिव्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ब्रोमोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोफॉर्म सजेस्ट दैट कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैज CH3CO ग्रुप। दिस रिजल्ट्स कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड इफ डाइहाइड्रोजिंजिबेरिन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है CH3CO ग्रुप, तो CH3CO ग्रुप जहाँ पर प्रेजेंट होता है वही हैलोफॉर्म रिएक्शन क्रिएट करता है, तो इसका मतलब इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। The above reactions of gingiberine can be formulated as follows. Here you see that CH3 plus 2 conjugated double bonds in the ring। यहाँ पर ये देखिए इस तरह सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया गया, यहाँ आप देख सकते हैं सब डबल बॉन्ड का यहाँ COCH3 COC रिडक्शन हो गया।
KOBr से रिएक्शन कराया गया तो यहाँ देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ CH3CO बना था और प्लस यहाँ फॉर्मेशन होता है CHBr3। तो CHBr3 कहाँ बनेगा? जब COCH3 इसमें प्रेजेंट होगा तभी CHBr3 का फॉर्मेशन होगा। यही प्रूव करता है कि ये जो है हैलो फॉर्म रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। नाउ the above result shows that the methyl group of the ring is present on the vinylic carbon of the conjugated system. Now comes on the position of two conjugated double bond in the ring. अब जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस है वो कहाँ पर होगी? अगर ये देखा जाए तो जिंजीविरिन का जब यह एक तरह का मिथाइल ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू फॉर्म कराते हैं अंडर पायरोलिसिस, जिसे रेट्रो डिलशेल्डर रिएक्शंस कहा जाता है, गिव 1,6-dimethyl 3,6-octadiene and the methyl ester of 4-methylthylic acid. Here you see that this structure is the gingivirin which is treated with this acetylene डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का एस्टर है ये, और यहाँ एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो एडक्ट यहाँ फॉर्म होता है, ये एडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसमें हम यहाँ ये दिखाते हैं जिंजीविरिन का ये स्ट्रक्चर सिर्फ हमें देखना है, इसका डबल बॉन्ड का, और यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, यानी यह है ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, यहाँ लगा COCOR। तो ये जो एडक्ट बनेगा यहाँ ये है और यहाँ एक ग्रुप आपका जुड़ा है। तो यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक किया, ये यहाँ अटैक किया और ये ग्रुप यहाँ आ जाता है, रेट्रो जिसको डेलशेल्डर रिएक्शंस कहा जाता है, और पूरा का पूरा एसिटिलीन 1,3-डाइएन से जुड़ जाता है। और आफ्टर दैट वंस अगेन देयर इज द रिडक्शन अंडर पायरोलिसिस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 bonds outside and 1 rings containing बेंजीन न्यूक्लियस विथ CH3COMe। यहाँ पे टॉलुइन जो है जिसको हम कहते हैं 1,6-dimethyl 3,6-octadiene। So on the basis of structure of 6 and 7, the structure of adduct can be obtained as follows। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो रिएक्शंस दिखाया गया है, here you see that यहाँ ये डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है आपका इस अनसेचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर पर, और फिर ये डबल बॉन्ड फर्दर मूव कर रहा है एल्काइल ग्रुप, आप देख सकते हैं आर्थो पोजीशन पर, और कुछ इस तरह से 1, 2 और 3 और 6, 1 के बीच में 2, 3 के बीच में एडिशन हो जाता है, और इस तरह आप देख सकते हैं एक न्यू एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एडक्ट 5। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एडक्ट 5, स्ट्रक्चर ऑफ डाइंग स्ट्रक्चर ऑफ जिंजीविरिन कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो यहाँ रेट्रोसिंथेसिस होगा, रीअरेंजमेंट होगा स्ट्रक्चर्स का, और इस तरह से फाइनली फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंजीविरिन, और ये जो ग्रुप अटैक किया था ये यहाँ से रिमूव हो जाता है जिंजीविरिन फॉर्मेशन करने के बाद। तो इस तरह से ओवरऑल सिंथेसिस इन्वॉल्व फॉर द कंफर्मेशन ऑफ structure of gingivirin. Now if we look the synthesis of this gingivirin, the gingivirin is synthesized from 6-methyl-5,15,2-one as follows। यहाँ पे 6-methyl-5,15,2-one का है, पैरा एनिसिल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में। एक अनस्टेबल प्रोडक्ट यहाँ आप देख सकते हैं एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। कि ये टोटली ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ऐसे, ये कार्बन नेगेटिव होगा और ये प्लस पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव कार्बन यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा। तो डीलोकलाइज होगा तो इसका MgBr यहाँ जुड़ जाएगा, OMgBr हो जाएगा।
और ये आपका CH3O C6H5 ये इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। और फाइनली जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है तो NgBrOH निकल जाता है और यहाँ बन जाता है आपका OH, और इस तरह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट, अब चूँकि यहाँ जो अल्कोहल फॉर्मेशन है, अब इसको कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये यहाँ से OH निकल गया, गर्म करते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से देखा जाए जिंजीबेरेन का जो है सिंथेसाइजेशन एज ए डेरिवेटिव के फॉर्म में किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, बेंजीन न्यूक्लियस का रिडक्शन होता है। और रिडक्शन इस तरह से होता है कि जिसमें बर्च रिडक्शन होता है, 1,4 डाईहाइड्रो का फॉर्मेशन होता है। डाईहाइड्रो 1,4, बेंजीन रिंग 1,4 आप देख सकते हैं कि 1 और 4, कौन सा 1,4, ये 1 है, ये 4 है। डाईहाइड्रो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, डाईहाइड्रो साइक्लोडाईन का फॉर्मेशन होता है। और फिर आफ्टर दैट हियर यू सी दैट OCH3 ग्रुप इज अगेन कन्वर्टेड इनटू alcoholic group. Tautomerization and isomerization takes place simultaneously. Then there is formation of such type of structure which treated with the Grignard reagent. तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनिल ग्रुप पे। और आप जानते हैं कि ग्रिग्नॉड का जब कार्बोनिल पर अटैक कराया जाता है तो हमेशा अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल आप देख सकते हैं यहाँ अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, और जैसे अल्कोहल बना, अल्कोहल के साइड के कार्बन से हाइड्रोजन मिक्स करके यहाँ से तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह। तो ये मिक्सचर भी फॉर्मेशन कर सकता है और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज 2 आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। सो द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ जिंजीबेरेन, देयर इज 2 कायरल कार्बन्स। हियर यू सी दैट बोथ आर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्टार के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, ये दोनों कायरल कार्बन है। हेंस इट एग्जिस्ट इन 4 ऑप्टिकली आइसोमेरिक फॉर्म्स। द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट आइसोमर इज माइनस जिंजीबेरेन विच हैव द कॉन्फ़िगरेशन, जिसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। यू कैन लुक दिस। सो जैसे यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि जिंजीबेरेन कंटेन्स 3 ओलिफिनिक बॉन्ड्स, इसमें 3 ओलिफिनिक बॉन्ड्स होता है। इट फॉर्म्स ओनली डाईहाइड्रोक्लोराइड इंस्टेड ऑफ ट्राईहाइड्रोक्लोराइड। वाई? अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जिंजीबेरेन है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो एक आउटसाइड द रिंग है और 2 रिंग के होमोएनुलर है। तो जिंजीबेरेन इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड अंडरगोज आइसोमेराइजेशन एंड गिव द आइसोजिंजीबेरेन। और जो आइसोजिंजीबेरेन होता है हैज़ ओनली 2 ओलिफिनिक बॉन्ड्स, इसमें देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है। इट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ HCl टू गिव डाईहाइड्रोक्लोराइड ऑफ आइसोजिंजीबेरेन। और इस तरह से यहाँ देखिए डाईहाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शंस प्रूव करता है कि जिंजीबेरेन आल्सो हैव 3 बॉन्ड्स। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि जो जिंजीबेरेन है, जिंजीबेरेन इसका जो एक मेन आइसोमेरिक फॉर्म है वो माइनस जिंजीबेरेन है, जिसमें एल्काइल और हाइड्रोजन ये दोनों डैश बॉन्ड पर प्रेजेंट हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है प्रूव करता है कि जहाँ पर एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन प्रेजेंट है डैश बॉन्ड पर, यही दोनों कार्बन इसके जो है एसिमेट्रिक कार्बन है, या जिसे हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर इसमें 2 सेंटर है, एक सेंटर आपका यहाँ पर है, यू कैन लुक इट हियर, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट है। सो द एबव ऑल डिस्कशंस आर related with the
टर्पेनॉइड्स। तो इस पूरे वीडियोज़ में आपने देखा कि दो तरह के टर्पेनॉइड्स को हमने एक्सप्लेन किया। पहला टर्पेनॉइड्स था फेनिसॉल, दूसरा टर्पेनॉइड्स था जिंजेवरिन। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टर्पेनॉइड्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।